हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भेड़िया स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हिस्ट्री के 34 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2024 के बोर्ड में डायरेक्ट टकराएगा। दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? क्या है, 1882 में जो शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति ली है, किसने की है? सॉरी, किसने की है नियुक्ति? दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए, ए में देखिए क्या है। ए में देखिए लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड कर्जन, सी में डलहौजी और डी में क्या है, कॉर्नवालिस। दोस्तों, आपके जो पास चार ऑप्शन है, इनमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ए। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ज़रूर हम व्याख्या करेंगे, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन भी अगर हम लाए तो आप मतलब आसानी से देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है, देखिए पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी का पहले गोदाम था? क्या कह रहा है, पटना कॉलेज जो था, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय मतलब यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम गोदाम था? देखिए क्या कह रहा है, पटना कॉलेज में पहले क्या था? तो गोदाम था, यही बोल रहा है। मतलब किस यूरोपियन कंपनी का गोदाम था? दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। ए में अंग्रेज, बी में पुर्तगीज, सी में फ्रेंच और डी में डच। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा डच। किसका मतलब उसमें किसका गोदाम था? किस यूरोपीय कंपनी का गोदाम था? तो किसका? डच का। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? क्या कर रहा है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? देखिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है, 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी में क्या है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और सी में क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट्स, और 1833 डी में क्या है, 1833 का फिर चार्टर एक्ट्स। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर 1813 का चार्टर एक्ट्स, यानी सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? क्या है क्वेश्चन, देखिए भारत में जो पहला पुर्तगाली आया था, सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था वो कौन थे? देखिए दोस्तों, वास्को डिगामा जी ने 1498 ईस्वी में भारत आए। जो मतलब सबसे पहला पुर्तगाली जो थे, मतलब वही थे। यानी भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली अगर कहा जाए तो वास्को डिगामा जी थे। कौन थे? वास्को डिगामा। यानी आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। और वास्को डिगामा कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। वास्को डिगामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। तो दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? आपका भारत में प्रथम पुर्तगाली मतलब प्रथम आने वाला पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डिगामा जी थे। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्याख्या करने का होगा हम सब करेंगे। आप लोग को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ मतलब किस वर्ष हुआ? दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, 1904, 1911, 1906, 1905। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1905। यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन टाइपिंग में मतलब
टाइपिंग में क्या लिखा गया, तो 5 नंबर लिखा गया। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप 6 कर दें, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप समझ लेंगे बस हो गया, ये आप समझ लेंगे बस। क्या है क्वेश्चन देखिए, हाँ अब तो देख रहा है क्वेश्चन। हाँ ये न्यायालय हो गया ना, ये मतलब ये 5 नंबर नहीं है, ये 6 नंबर है, 6 नंबर है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। दोस्तों आपके पास ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मतलब किस शैली का उदाहरण है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है नवशास्त्रीय शैली, पेन चेंज कर लेते हैं। ए में क्या है, नवशास्त्रीय शैली। बी में गार्थिक शैली। सी में इंडो सार्वजनिक शैली। और डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाना चाहिए, इसमें व्हाइट पेंट नहीं अच्छा लगेगा ना। हाँ देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडो सारा सैनिक शैली। क्या हो जाएगा, इंडो सारा सैनिक शैली हो जाएगा, यानी सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लस में शेयर करें। दोस्तों चलिए हम अगले 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। वो 6 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिस्टेक से मतलब लिखा गया था, मतलब टाइपिंग मिस के कारण। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है, न कि उसके संख्या से मतलब है। चलिए दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। क्या है, फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में बम्बई, बी में मद्रास, सी में नई दिल्ली और डी में कोलकाता। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कोलकाता हो जाएगा। यानी फोर्ट विलियम जो है कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे अगला वाला वीडियो एक हम अपलोड किए, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और दुआ दिए, काफ़ी वॉच टाइम उससे बढ़ गया है। तो आप लोग उसी तरह जिस तरह उसमें दिए सेम टू सेम आप उसी प्रकार इसमें भी दीजिए, ताकि हमें भी खुशी मिले और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। देखिए दोस्तों क्या है आपका 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। कहता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ए में कोलकाता, बी में शिमला, सी में गोवा और डी में क्या है, बम्बई। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। किसको, बम्बई को, जिसको अभी मतलब मुंबई कहा जाता है। यानी 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है और ये इसको भारत में सबसे फेमस जगह भी बम्बई को ही कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का देखिए दोस्तों जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब क्या है, तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें मतलब घबराने का कोई बात नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखेंगे, जितना भी क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे। क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे मतलब ये क्या थे, तो विदेशी शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब क्या किए थे, भारत में मतलब क्या किए थे, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब कंपनी को ये क्या किए थे यार, कंपनी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब एक जगह कंपनी था ना ईस्ट इंडिया का, तो वो एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में देखिए दिल्ली, बी में बम्बई, सी में कलकत्ता और डी में मद्रास। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मद्रास। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एजेंट है, कंपनी के जो एजेंट है वो कहाँ बसे थे, तो मद्रास में बसे थे। कहाँ पर, मद्रास में। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हम आपको कितना क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आपको इसमें हम 34 क्वेश्चन बताने वाले हैं और 34 में 34 आपका क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे। मेरे हिस्ट्री का कम से कम 10 वीडियो रहेगा अगली बार 2024 के एग्जाम के लिए खास करके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन अब आने वाला। हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए
10 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? क्या है? अंग्रेजों के पृथक निवास, क्या है? अंग्रेज का जो पृथक निवास क्षेत्र है वो किस नाम से जाने जाते थे? दोस्तों एक में है कस्बा, बी में ए में है कस्बा, बी में सिविल लाइंस, सी में गंज और डी में व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिविल लाइंस। क्या हो जाएगा? सिविल लाइंस, यानी बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी ये सिविल लाइन जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिग, एक मिनट, चलिए देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? क्या है? विक्टोरिया टर्मिनस जो है किस शैली का जो इमारत है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है देखिए, नवशास्त्रीय शैली, बी में नवगार्थिक शैली, सी में इंडो सारा सैनिक शैली और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नवगार्थिक शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवगार्थिक शैली, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, यानी ये जो है बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया? सॉरी कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ है कब हुआ? कब हुआ? ए में है आपका 1910, बी में 1911, सी में 1912 और डी में क्या है 1914। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, कब हुआ? 1911 में हुआ। कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का कंपनी का सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 13 नंबर का है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है कलकत्ता, बी में बम्बई, सी में मद्रास और डी में दिल्ली। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा, यानी मुंबई जिसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। क्या है? बी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 14 नंबर के क्वेश्चन पर देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? क्या कह रहा है? किस वायसराय के काल में? कौन मतलब कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। मतलब कह रहा है किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में वारेन हेस्टिंग्स, बी में है जॉन लॉरेंस, सी में डलहौजी और डी में क्या है कैनिंग। डी में क्या है? कैनिंग। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस हो जाएगा, यानी बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी आपका सही आंसर क्या है? बी है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है आपका, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, अंग्रेज ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? देखिए दोस्तों अंग्रेज जो थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज का मतलब ये होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इंग्लिश तो वही बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अंग्रेज ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में 1813, बी में 1833, सी में 1835 और डी में 1844। दोस्तों ये एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं काफ़ी हर साल मतलब 1-2 साल पे पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे और याद करने का भी कोशिश करेंगे। एग्जाम में सेम टू सेम यही छपेगा, हम फिक्स कहते हैं, नहीं छपेगा तो बोल दीजिएगा आप। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है? 1813, 1833, 1835, 1844। दोस्तों आपका जो सही हो जाएगा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 1835 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया? क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला है किस नगर में बनाया गया? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में कलकत्ता, बी में दिल्ली, सी में मद्रास और डी में बम्बई। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मद्रास, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। देखते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद नहीं रह रहा है तो नोट कीजिए, और अगर याद नहीं रह रहा है तो ये भी हो सकता है आप 5 बार देखें, 6 बार देखें, मतलब जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन याद होना चाहिए वीडियो में।
वीडियो में याद होना चाहिए। दोस्तों चलिए, अगर आप आर्ट से हैं तो देखिए, आर्ट भी कोई कमज़ोर विषय नहीं होता, आर्ट से ही बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जॉब मिलते हैं। आर्ट खास करके हिस्ट्री से बहुत, हर एक जॉब में। अब अगर आप जनरल कंपटीशन में भी जाते हैं तो आर्ट में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, हम आपको 17 नंबर के क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। क्या है 17 नंबर में क्वेश्चन? क्या है देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? देखिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है 1757, बी में 1857, सी में 1778 और डी में क्या 1878 में। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो 1878 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1878 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, हम 18 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, 18 नंबर का क्वेश्चन है, कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंद बस्ती का क्या नाम है? क्या नाम था? क्या है क्वेश्चन? कलकत्ता में जो अंग्रेज का किलेबंद बस्ती था, उसका मतलब क्या नाम था? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। ए में क्या है फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी में फोर्ट सेंट डेविड, सी में फोर्ट विलियम और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए 18 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम। क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम। यानी सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, आर्ट रखना है, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आर्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें, पूरा देखें। और मेरा जितना वीडियो हो पूरा को पूरा, मतलब पूरा का पूरा देखें। आप देखिए, अगर आपका 95% ऑब्जेक्टिव नहीं सही हुआ या 100% डायरेक्ट मिलेगा, एग्जाम से डायरेक्ट नहीं टकराया तो फिर बोलिएगा, पूरा एकदम टकराएगा। दोस्तों चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्या है राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? क्या है? राइटर्स बिल्डिंग जो है किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में पश्चिम बंगाल, डी में तमिलनाडु। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, हम 20 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है क्या है? देखिए 20 नंबर का, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? ए में क्या है सुतानाती, बी में कोलकाता, सी में अलीपुर और डी में गोविंदपुर। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीपुर। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका जो अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, यानी कब हुई, कितने ईस्वी में हुई? मतलब पूछने का ढंग यही है, तरीका यही है, यही पूछ रहा है, लेकिन आपको समझने पे बात है। दोस्तों आपके पास सारा ऑप्शन है। ए में है 1910, बी में 1912, सी में 1909 और डी में क्या है 1911। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1911 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता देखिए दोस्तों, ए में है गंगा, बी में दामोदर, सी में ब्रह्मपुत्र, डी में हुगली। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा हुगली हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है? देखिए क्या है? अमार कथा की लेखिका कौन है? क्या है? अमार कथा का क्या है मतलब लेखिका कौन थी? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में कुमुदनी, बी में विनोदिनी दास और सी में क्या है यामिनी दास और डी में क्या है सुभाषिनी देवी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विनोदिनी दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनोदिनी दास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? देखिए भारत में बालिका की शिक्षा की अधिकारी अनुमति किसने दी? क्या है क्वेश्चन? देखिए भारत में जो बालिका की शिक्षा की
आधिकारिक अनुमति मतलब किसने दी? देखिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन, ए में है डलहौजी, बी में विलियम बेटिंग बेटिक, और सी में क्या है हार्दिक प्रथम, और डी में क्या है एल एलन बरो। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डलहौजी, यानी ए जो है आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बम्बई में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, वो कब हुई? आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है 1929, बी में 1925, सी में 1935 और डी में 1939। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1929, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तथा तथा तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था? दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, विलियम हैमिल्टन, सी में जॉन सुरमेन, सी में क्या है हॉलवेल, और डी में क्या है स्टीफेंसन। दोस्तों आपका जो आंसर सही हो जाएगा हॉलवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्या है, पर्वतीय क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? ए में है गुरखा युद्ध, बी में आंग्ल मराठा युद्ध, सी में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और डी में क्या आंग्ल अफगान युद्ध। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपका सही आंसर गुरखा युद्ध हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका जो है बिल्कुल सही है, गुरखा युद्ध। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको भी माना जाता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे खास करके। क्या है, निम्न में से भारत का सरताज किसे कहा जाता है? दोस्तों ए में है बम्बई, सी में मद्रास, सी में कलकत्ता, और डी में हैदराबाद। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। बम्बई क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? क्या है, चोल इमारतें जो है किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? ए में है दिल्ली, बी में बम्बई, सी में मद्रास, और डी में कलकत्ता। दोस्तों आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बम्बई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम 29 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। ए में है 1870, बी में 1869, सी में 1878, और डी में क्या 1860। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 1869 हो जाएगा, आपका बिल्कुल आंसर सही। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत आया था? हम इससे पहले भी बता चुके हैं, 1498 में आया था, लेकिन यहाँ पर 1498 भी दो ठो हो गया, तो 1498 में आखिर डेट तो कोई फिक्स होगा, तो वही डेट हम बताने वाले हैं। दोस्तों अगर ऐसे पूछे कि 1498, अगर इस टाइप से ऑप्शन पूछे तो इस टाइप से तो दो ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर इस टाइप से अगर दो ऑप्शन आ गया तो हम इसमें मिलाएंगे। अगर तारीख दिया रहे और महीना दिया रहे तो हम तारीख और महीना पे देखेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो है देखिए इन दोनों में से तो ये मतलब ये दो तो नहीं होगा, 1498 है नहीं, लेकिन होगा इसी दोनों में से कोई। तो दोस्तों देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका 17 मई 1498 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी आपको रटना है जरूर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है क्या 1600 AD, बी में 1605 AD, सी में 1610 AD, और डी में क्या है 1615 AD। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका 1600 AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600 AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600 AD हो जाएगा, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही है। क्या 1600 AD हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम 32 नंबर के क्वेश्चन
हो गया। अब 33 नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे, लेकिन इसमें आपको टोटल कितना क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, 34। यानी इस क्वेश्चन के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, कोई बात नहीं है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मतलब वीडियो को शेयर करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको इससे अच्छा वीडियो मिलेगा। मतलब प्लस में क्या करेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और ये जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है, तो जैसे मैं अपना नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो उस वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। आप पर नोटिफिकेशन, अगर आप ये बेल आइकन को दबा देते हैं तो क्या होता है, तो आपके यूट्यूब चैनल पर क्या हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप मेरे सब वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम तो चलते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्वेश्चन जो आपका 33 नंबर में है क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। देखिए पुर्तगालियों ने जो है गोवा पे जो अधिकार किए दोस्तों, कब किए, यही आपको पूछ रहा है। ए में है 1509, बी में 1510, सी में 1512 और डी में क्या है 1515। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संभावित क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों आपका जो संभावित क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, 1510 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, तो आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 34 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। दोस्तों क्या कर रहा है, अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना हुई वो कब हुई। दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, ए में 1871, बी में 1872, सी में 1891 और डी में क्या 1894। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका 1872, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 34 अभी हम 34 मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन पूरे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, धन्यवाद।